नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भगवान के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया। पूरे देश से अयोध्या में लगभग लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी रैली का शंखनाद कर रहे हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पहला चुनावी रैली जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही किया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 सीटें आती हैं और 2014 के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री के रैली के बाद 14 की 14 सीटें जीते थे। लेकिन 2019 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महज 6 सीटें बीजेपी के पास रह गई थी। 8 सीटें जो है वह हार गए थे। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जाट मतदाता है। वहां समाजवादी पार्टी और जैन चौधरी के आरएल का बहुत प्रभाव है और 2019 में साफ दिखाई भी दे दिया। 8 सीटें लोग जीत गए। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला चुनावी रैली कह लीजिए, चुनावी शंखनाद कह लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ है। 20,000 करोड़ का सौगात भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने आज दे दिया। कई विकास परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी कर दिया। इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतना चाहती है, जिसमें महत्वपूर्ण 14 सीटें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आता है। और 2019 में जो उनकी हार हुई थी वहां से, उसको भी अब चाहते हैं कि 2019 में सीटें हारा था, इस बार हमको 14 से 14 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिल जाए। अब एक बात बड़ा स्पष्ट है, सामाजिक न्याय के पुरोधा, दलित शोषित समाज में अंतिम व्यक्ति जिनको उनका अभी अधिकार नहीं मिला था, उनकी लड़ाई लड़ने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन अभी बीता है। यहां बिहार की मुख्य विपक्षी दल और बिहार के सत्ता के लोग कर्पूरी ठाकुर का जयंती मना रहे थे। बीजेपी ने एक कदम और आगे बढ़कर के कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर बैठे। इतना ही नहीं, 6 दिसंबर 1992 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और बाबू कल्याण सिंह जी वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अयोध्या में कार सेवकों के द्वारा मस्जिद तोड़ दिया गया। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आई थी, आई ही नहीं थी। चुनाव लड़ती थी, संगठन था, लेकिन कभी सत्ता में उत्तर प्रदेश में नहीं आई। कल्याण सिंह जी के ही द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में पहली बार बीजेपी को सत्ता मिला और बहुमत की सरकार मिली। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और सरकार चली गई, इसलिए कि अयोध्या में
बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था, गुंबज को तोड़ दिया गया था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कल्याण सिंह का भी वर्चस्व जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विशेष करके जो है कासगंज, बुलंदशहर समेत कई जनपदों में अपना मजबूत प्रभाव है। और कल्याण सिंह तमाम गैर ओबीसी यादव को अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम इतने भी ओबीसी थे, जितने भी ओबीसी थे, सबको सामाजिक न्याय के माध्यम से बीजेपी में जोड़ने का पूरा प्रयास किया। वो किया ही नहीं, अगर गैर यादव को छोड़ दिया जाए तो जितने भी पिछड़ी जातियों के लोग थे सभी लोगों ने कल्याण सिंह जी पिछड़े हैं और तमाम पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। अगर हम गैर यादव की बात करें तो कल्याण सिंह जी की वजह से तमाम पिछड़ी जातियों के लोग बीजेपी के साथ जुड़ गए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी बुलंदशहर में कल्याण सिंह जी के क्षेत्र में जो है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के नाम पर एक हॉस्पिटल की भी सौगात देने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा किया है और अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा उस आंदोलन का कर्ता धर्ता, जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में मस्जिद गिरा दिया गया, जो पिछड़े समाज से आते हैं, कल्याण सिंह जी के क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जाकर के चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। तो बुलंदशहर से 2024 का चुनावी शंखनाद की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने कर दिया। जो इनका सपना है कि हम 2024 में 400 प्लस रहेंगे, उधर इनकी तैयारी शुरू होगी। कर्पूरी ठाकुर भी सर्वमान्य नेता है, उन्हें नकारा नहीं जा सकता है। सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने लड़ा और ऐसे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी ठाकुर को जिन लोगों ने सिर्फ जयंती और उनके पूर्ण तिथि तक समेट करके रख दिया था, एक कदम आगे बढ़कर के बीजेपी ने उनको भारत रत्न देने की घोषणा करके जो है एक बार पुनः यह साबित करने का प्रयास किया है कि हम समाज के उस हर वर्ग के नेताओं को सर्वोच्च सम्मान देने का प्रयास कर रहे हैं जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। 2024 अप्रैल के दूसरे सप्ताह में हमको लगता है कि लोकसभा के चुनाव का आगाज हो जाएगा, चुनाव शुरू हो जाएगा। अधिकतम 10 मई तक रिजल्ट भी आ जाएगा। तो एक तरफ जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सदन में 2 सीटों पर थी और 370 सीटों पर पहुंच गई, एक तरफ अयोध्या को, जो अयोध्या आस्था का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जहां 5-5 लाख लोग वेटिंग में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए, ये, और दूसरे तरफ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले उन तमाम पिछड़े जातियों के नेताओं को जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मानित करके उन तमाम पिछड़ी जातियों को भी बीजेपी में जोड़ करके 400 प्लस करना चाहती है। राजनीतिक चर्चा में बस आज इतना ही।